आज जो प्रोग्राम द्वारनगर में पूर्णोती के नाम से होने जा रहा है, जो आज ये मंच लगा हुआ है, आज जो रंग बिरंगी जो लाइटें लगी हुई है, ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। क्योंकि नारी स्त्री और नारी की मुक्ति देने वाला असली दाता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्योंकि मेरी माँ बहनों, पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी कम खा लो, फट्टे पुराने कपड़ों से रह लो, लेकिन अपने बेटा बेटों को अच्छा पढ़ाओ। क्योंकि सुबह उठो जल्दी, अपने बच्चों को नहलाओ धुलाओ और साफ सफाई से करके उनको अपने स्कूल के दरवाजे तक छोड़ के आओ। क्योंकि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा। अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपने बच्चा पैदा किया है, तो आपने उस बच्चे के अधिकार के लिए लड़ना होगा, उस बच्चे की प्रोग्रेस के लिए लड़ना होगा, उस बच्चे की शिक्षा के लिए लड़ना होगा, उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लड़ना होगा। नहीं तो बच्चा पैदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भारतीय संविधान इजाजत देता है, भारतीय संविधान इजाजत देता है, जो बच्चा पैदा करेगा उसके अधिकार के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके शिक्षा के लिए आपने हक अधिकार के लिए आवाज उठानी होगी, आपने उसकी लड़ाई लड़नी होगी। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि ये सूर्य पहले भी उगता था, ये सूर्य पहले भी उगता था, लेकिन हमारे जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते हिंदुस्तान में तो उसको सूर्य का प्रकाश 33 करोड़ भी नहीं दे सके। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, मेरी माँ बहनों, आपने पूरी जिंदगी गुम्बद में निकाली है। इस गुम्बद को उठाओ और अपने हक अधिकारों को बचाओ, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आदमी होते, पुरुष होते, तो आपसे ज्यादा यहाँ पुरुष होते, लेकिन यहाँ पुरुष अपने अपनी मौज मस्ती में, अपने अपने दारू पी के अपने मोहल्लों में, अपने घरों में सोते हैं। आज पूर्णाहुति कर रहे हो आपने आपका पेट काट कर लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो किस लिए किए हैं? बाबा रामदेव जी ने भी कहा था कि है मनुष्य जीव, अगर मनुष्य को सुरक्षित रखना है तो पंचशील, ये मेरा दौजा है, ये झंडा है, ये मेरी दौजा है। ये दौजा क्या कहती है? ये पंचशील का मार्ग बताती है। ए मानव, तो 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है, तो तुम्हें पंचशील का मानना होगा और पंचशील के आधार देता है। पंचशील 5 कलर होते हैं, पंचशील का आधार है झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, बिना कारण किसी जीव जंतु को मार के नहीं खाएगा, और 5 कारण है किसी भी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखेगा। ये 5 करते हुए बाबा रामदेव जी और बाबा रामदेव जी की दौजा आपको मैसेज देती है। आपके जितने भी संत, जितने भी महापुरुष, जितने भी भजन गाने वाले लोग हैं, लिस्ट बनी है। मैं यहाँ रहूंगा और मेरे से पूछेल सभी, क्योंकि बाबा साहब अकेले थे, करोड़ों जनसंख्या थी, करोड़ों SC ST OBC के लोग थे, लेकिन बाबा साहब अकेले लड़े। आप लोग मेरी बात मानो या न मानो, लेकिन मैं कहूँगा, और मैं उस संगठन से आता हूँ जिस संगठन में संख्या कम है, जिस संगठन की मतलब ऊर्जा कम है, लेकिन उस संगठन का नाम लेते हैं तो अच्छे दिग्गज, देश की आजादी हुए 75 साल हो गए, वहाँ से जितने संगठन बने हुए हैं, जितने ताकतवर पार्टियां बनी हुए, उस संगठन का नाम लेने से घबराती है। वो संगठन है भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी कोई जमीन का मामला हो, आपका घर का मामला हो, आपको गोली रोकने का मामला हो, आपके साथ जायदाद हो, आप भीम आर्मी को एप्लीकेशन लिखिए, कहीं भी जिले की, किसी भी जिले की,
हो मेरा फोन नंबर ले लेना, आपका काम 100% होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं 4 पंक्ति आपके सामने बोलूंगा, फिर आपका प्रोग्राम स्टार्ट करना। जय भीम। अरे याद करो उस भीमा बाई के लाल को, अरे याद करो उस भीमा बाई के लाल को, जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। अरे याद करो उस भीमा बाई के लाल को, जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। अरे कैसे भूले ऐसे पूत सपूत को, अरे कैसे भूले ऐसे पूत सपूत को, जिसने पछाड़ा था मनु जैसे भूत को। हमारे तुम्हारे ऊपर कितने जले कष्ट, फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए फर्स्ट। इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट। वो तन पर पहनते हैं नीला कोट और पैंट, वो तन पर पहनते हैं नीला और कोट पैंट। बाबा साहब बन के रहते थे हीरो, तुमने बाबा साहब की बात न मानी, रह गए जीरो। तूने बाबा साहब की बात न मानी, रह गए जीरो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासी, बड़े बुजुर्ग, यहाँ के अध्यक्ष, जो भी मन संचालन करने वाले हैं, इन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं एससी समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। एससी समाज, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एससी बनाया।